श्याम सिंह यादव जो है भाजपा को कहते हैं खुला साड़ है। छुट्टा साड़ है, किसी के खेत में पड़ जाते हैं तो इससे उनकी क्या प्रतिक्रिया। और वो बार-बार जब ये प्रधानमंत्री जो है सड़क योजना है, इसमें जब सरकार जो है जिले के विधायक और मंत्री 2-2 बार ये उद्घाटन का क्या मामला है? देखिए ऐसा है। श्याम सिंह यादव एक ऐसे जौनपुर के जनप्रतिनिधि हैं जिनको बहुत लोग न नाम जानते हैं, न बहुत लोग चेहरा पहचानते हैं। साल भर में एक आध बार शायद वो जौनपुर की धरती पर आते हैं और जौनपुर की धरती पर आकर के क्योंकि मानसिक संतुलन उनका उन्होंने खो दिया है और कहीं न कहीं से वैक्षिप्त हैं और उनका मानसिक इलाज जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि उनका मानसिक इलाज जो है दिल्ली में शायद किसी बड़े अस्पताल में चल रहा है। तो साल में जब एक आध बार उनकी स्थिति ठीक होती है तो जौनपुर की तरफ वो कूच करते हैं और जौनपुर की तरफ आने के बाद वो अनाप-शनाप बयान दे करके फिर चले जाते हैं। हमको लग रहा है कि 2 दिन वो प्रवास किए और 2 दिन के बाद वो फिर चले गए। अब आपको 1 साल बाद या 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद फिर उनके दर्शन होंगे। और रही बात की वो जिन कार्यों की बात कर रहे हैं और मैं बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूँ, इसके पहले एक शटल ट्रेन मैंने रुकवाई थी और शटल ट्रेन पर भी वो जबरदस्ती वहां पहुंच गए हरी झंडी दिखाने के लिए। कुल 5 लोग उनके साथ थे और मेरे साथ हजारों कार्यकर्ता का हुजूम था, लेकिन मैंने उनका सम्मान किया। एक सांसद के नाते मैंने उनका सम्मान करते हुए उनको अपने मंच पर बैठाया और उनको उद्बोधन करने के लिए मैंने माइक भी दिया, यानी मेरा मंच। और उसी मंच पर मैंने उनको समय भी दिया कि आप अपनी बात रखिए। लेकिन जब वो प्रेस वार्ता में गए तो उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि उस ट्रेन को मैंने रुकवाया। तो हमने पत्रकारों से कहा कि मेरे मीडिया के सभी साथी उनसे जरा एक ही चीज पूछें कि उनके पास कोई प्रूफ है कि उन्होंने ट्रेन को रुकवाया। जब वो कोई प्रूफ नहीं दे पाए तो मैंने जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे मैंने मंत्री है, रेल मंत्री है, उनका एक पत्र जो मेरे पास आया था, उस पत्र को मैंने मीडिया में प्रकाशित किया कि हमारे पास लेटर आया है कि आपके कहने पर ट्रेन रुक रही है, शटल ट्रेन फला टाइम पर फला समय पर आप जाइए, उसको हरी झंडी दिखा के ये उसको रवाना करिए। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल क्या है कि 2 बार उद्घाटन का? हाँ। क्या इसमें अधिकारी भी जो है इसमें संलिप्त है क्या कि जो है 2-2 बार? देखिए क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काम होती है, जो सड़क होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सड़कों में जो है कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सड़क में सांसद और विधायक दोनों लोग मिल करके उसका सामंजस्य उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि जिस सड़क की कल वो उद्घाटन या शिलान्यास करने गए थे, वो उस सड़क का शायद उद्घाटन उन्होंने करने गए थे। वो सड़क जो है आप गांव वालों से जाके पूछिए कि वह सड़क आज लगभग 6-7 4 और महीने से बन रही, 4-5 महीनों से सड़क बन रही है। 5 महीने से 5 महीने से मैं उनका इंतजार करता रहा कि सांसद जी आ जाएं, उनके साथ शिलान्यास कर दूं, सांसद जी आ जाएं, सांसद जी आ जाएं। जब वो नहीं आए तो मजबूरन मैंने काम शुरू होने के 1-2 महीने बाद मैंने उसका शिलान्यास कर दिया। अब जब वो 1 साल बाद लौटे तब जाकर के उन्होंने भी एक पत्थर लगा दिया अपना। इसके पहले भी कई जगह उन्होंने किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्राम विकास मंत्री उस समय मोती सिंह जी थे पिछले कार्यकाल में और मैंने यह प्रस्ताव चूंकि ग्राम विकास के माध्यम से पीएमजीएसवाई के माध्यम से जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और यह जितनी सड़कें हमारे यहाँ पास हुई हैं, चाहे वो बाबूगंज से पड़री की सड़क हो, चाहे बाबूगंज से नखतपुर की सड़क हो, चाहे हमारा पूरा लाल की सड़क हो, ढेमा पूरा लाल की सड़क हो, ये सभी सड़कें मैंने माननीय पूर्व मंत्री मोती सिंह जी के माध्यम से मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भिजवाई थी और उसी सहमति पे सड़क पास हुई है और मैंने उसका उद्घाटन किया। बाद में ये भी जाकर के वहां पर अपना उद्घाटन शिलान्यास भी कर रहे हैं। बदलापुर की जनता के लिए ये 2 बार जो उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो मैं समझता हूँ कि मैं उसका उद्घाटन, अभी तो शिलान्यास हुआ है, अभी तो उद्घाटन शायद 1-2 महीने बाद काम पूरा हो जाएगा। तो मैं जब उसका उद्घाटन करूंगा तो हो सकता है कि मंत्री जी का मैं 1-2 महीने इंतजार करूंगा। अगर 1-2 महीने नहीं आएंगे तो मैं उद्घाटन कर दूंगा। फिर वो भी जाके जब उनको पता लगेगा वो भी आके उद्घाटन करेंगे। यह क्रम जो है उनकी अनुपस्थिति के नाते ऐसा बन रहा है क्योंकि वो रहते नहीं है जौनपुर जनपद में, नहीं तो शायद ऐसा नहीं होता। क्या श्रेय लेने का होड़ मची है जो है? हाँ, ये भी आप कह सकते हैं। कहीं न कहीं उनको लगता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, तो जो है इसका श्रेय हमको लेना चाहिए, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सड़क पीएमजीएसवाई की लोहिंदा-बक्सा भदवा मार्ग है। मैं समझता हूँ जिले की सबसे खराब सड़क है लोहिंदा-बक्सा भदवा मार्ग। कई बार मैंने उनसे कहा कि एक बार सदन में उठाइए, एक बार पत्र लिखिए, कुछ करिए। आज तक उस सड़क को तो नहीं बनवा पाए। अब मजबूरन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि उसको पीएमजीएसवाई से हटा करके पीडब्ल्यूडी में लाया जाए, जिससे कि उसका काम हम पीडब्ल्यूडी से करवा सकें। अब होने जा रहा है, अब मैं करवाने जा रहा हूँ। आज तक अगर उसको बनवा दिए होते तब तो मैं समझता कि उन्होंने कुछ काम किया है जौनपुर के लिए। ये जो शिलान्यास इसका प्रोटोकॉल बता दीजिए
शंका भी क्लियर हो जाए कि जो है प्रोटोकॉल क्या है। देखिए, प्रोटोकॉल में अगर आप देखेंगे तो प्रोटोकॉल में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी कार्य होते हैं उसमें सांसद और विधायक दोनों की उपस्थिति होनी चाहिए। ऐसा अधिकारी लोगों को करना चाहिए कि सांसद और विधायक दोनों उपस्थित रहें। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जब या तो वह सड़क जब पुरानी हो जाएगी, जब कोई मतलब नहीं रहेगा उद्घाटन करने का, क्या मतलब है उद्घाटन करने का? इसमें तो सारी गलती सांसद जी की है। हम तो कह रहे हैं प्रोटोकॉल में सांसद हैं, सांसद और विधायक को मिलकर उद्घाटन करना चाहिए। ऐसे में उनको एक बार और क्या संदेश देना चाहेंगे कि आगे से ऐसी गलती जो हो रही है? पहले तो अपना इलाज करा लें, मानसिक संतुलन उनका ठीक हो जाए। इसलिए कि जो अनाप-शनाप वो बयान दे रहे हैं और मैंने जो बयान सुना उसमें लाठी मारने की बात कर रहे हैं कि मैं लाठी मार के साँड़ों को भगाऊँगा। तो रही बात है कि एक वाइक्षिप्त आदमी ही इस तरीके की भाषा बोल सकता है। एक सभ्य जनप्रतिनिधि और एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, एक क्षेत्र में रहने वाला जनप्रतिनिधि इस तरीके की भाषा, लाठमार भाषा नहीं बोल सकता है, क्योंकि मानसिक संतुलन उन्होंने खो लिया, इसलिए ऐसी अनाप-शनाप भाषा। एक उत्तर प्रदेश के मंत्री ने भी किया। मैंने अखबार में, टीवी में कहा कि अगर मेरे खेत में कोई सांड, ये सांड की तरह है, ये जो बीजेपी वाले हैं इस समय, ये सब सांड की तरह है, क्योंकि जहां चाहे वहां घुस जाए, जिसके काम पर चाहे उसके बोर्ड लगा दे अपना, समझ रहे नहीं। लेकिन हाँ, मैं विपक्ष में रहते हुए थोड़ा कमजोर जरूर हूं, लेकिन हौसला है। अगर सांड मेरे खेत में घुसेगा तो उसे डंडा लेके दौड़ाऊंगा, मारूंगा। ये पत्रकारों को कह दीजिए, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगर मेरे खेत में सांड घुसेगा तो उसे डंडा से दौड़ाऊंगा, उसे मारूंगा। और मैंने पिछली बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं लिखा, लेकिन इस बार जरूर लिखूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अपने विधायकों की सब्सक्राइब करें जौनपुर टाइम न्यूज़ को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर अपडेट मिलती रहे आप सबको।